जय हिंद, नमस्कार साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम डिफेंस एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल री मेडिकल 2023 के बारे में, जैसा कि आपने सभी थंबनेल पे देख लिया होगा। तो देखिए, आपके बहुत सारे इस दिल्ली पुलिस के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और बनाने में और भी बना सकता हूँ, लेकिन अब मेरा मुख्य दो ही टारगेट रहेगा। एक रहेगा टारगेट अदर पॉइंट वाले और टैटू वाले के लिए, आँखों वाले के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जो इसके बाद का होगा, जिसमें जो अनफिट हो गए हैं, जिसको क्या कारण दिया गया, अब उनको क्या करना चाहिए, 3 बार उनके मेडिकल हो चुके हैं, क्या चौथी बार संभव है, नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट वो आँखों वालों के लिए मैं प्रॉपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इसमें मैं अदर पॉइंट वालों के लिए, जिसने कोर्ट केस नहीं जीता है, टैटू वालों के लिए बात करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जो दिल्ली पुलिस का, वो बहुत विवादित रह चुका है। विवादित मतलब कि मैंने उसमें ये कहा है कि भाई 1 नवंबर को जो बैच बन रहा है, वो 1 नवंबर को भी ट्रेनिंग शेड्यूल है। तो दोस्तों, मैंने ये नहीं कहा है कि वो कांस्टेबल वालों के लिए। मैंने इसमें ये चीज़ कही है कि 1 नवंबर से ट्रेनिंग पे जा रहे हैं लड़के, जिसमें हेड कांस्टेबल के हैं, ड्राइवर के हैं, AWTPO के, यानी ऐसे मिला के मेल फीमेल 70 का बैच बन रहा है। तो यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली है, यानी 17 बंदे जा रहे हैं, यानी वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे, तो उसमें कांस्टेबल वालों को भी ले जा सकते हैं। मैंने ये चीज़ कही है। मैंने ये नहीं कहा है 100% ही को, मैंने ये कहा है कि एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है, एक अपने को डायरेक्शन मिल जाता है कि क्या पता जिस तरीके से आँखों वालों को 5 दिन में मेडिकल करवा के, 1 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और 1 जुलाई को उनका साथ चढ़ा सकते हैं। तो इसी भर्ती के अंदर अभी जो 1 नवंबर को जो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं हेड कांस्टेबल, उनके साथ क्या पता ये कांस्टेबल वालों को भी जल्दी जल्दी मेडिकल करवा के 5 दिन में इनको भी भेज दें। ये मैंने संभावना ही बताई है कि ऐसा हो सकता है 1 नवंबर को अपने को भी मौका मिल जाए, अपना भी रीमेडिकल करवा ले, क्योंकि रीमेडिकल करवाने में इनको कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम जब तक ही है जब तक ये करवा नहीं रहे। जिस दिन करवाना शुरू कर दिया, 1 मिनट टाइम लगेगा नोटिस जारी करने में, ये सब करवाने में। तो मैंने वो संभावना ही बताई है, बाकी ये नहीं कहा 1 नवंबर को 100% है। तो लेकिन कुछ लोग लड़के उसमें ये ले लिए कि नहीं 1 नवंबर को तो कैसे कांस्टेबल वाले विद हेल्ड वाले इतने। अरे भाई, विद हेल्ड वाले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विद हेल्ड वाले भी चढ़ने वाले, लेकिन 1 नवंबर को जितना हो सके शायद ये कांस्टेबल वालों को भी मौका दे दे रीमेडिकल करवा के और ये विद हेल्ड वालों को करवा के। तो इस वीडियो के अंदर मैं, हाँ, मेरे को याद है इसमें विद हेल्ड की मैं बात करने वाला हूँ, पूरा डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो कोर्ट केस जीत गए हैं, जिन्होंने कोर्ट केस जीत लिया है और जिनका टाइम पीरियड जो पूरा हो गया, जिनके ऑर्डर में ये लिखा है 6 वीक, 7 वीक, 12 वीक, जो भी लिखा है वो अगर पूरा हो गया, तो आप सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ में केविएट फाइल किए, ताकि अगर आपके खिलाफ अगर हाई कोर्ट जा रही है, दिल्ली पुलिस अगर हाई कोर्ट जा रही है, तो वो केविएट में आपको वकील के पास में फाइल भेज देगी और आपको पता चल जाएगा। उनको ये करना है। जो कोर्ट केस नहीं जीते हैं, वो आराम से अपना तारीख पे अपने वकील से बात करिए कि कोर्ट केस ना जीतने का कारण क्या है, क्योंकि ऑल जो पॉइंट है वो अलो हो चुके हैं, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ये करना है। दूसरी बात ये कि जो टैटू वाले थे उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ केविएट वो भी फाइल करेंगे। क्योंकि अगर टैटू वाले अदर को भी दिल्ली पुलिस अगर लेके जाना चाहती है हाई कोर्ट, तो केविएट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जिसका हाई कोर्ट गया था 3-4 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो अदर पॉइंट वाले और टैटू वाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ में केविएट लगाइए, जितने भी है सारे लगाइए, जितने हो सकते हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये के अंदर मैंने आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया, 2-2.5 हज़ार रुपये वाले का मेरा नाम ले लीजिए, 500-700 और कम कर देंगे। तो आपको दिक्कत क्या है मेरे को ये 5,000-1,500 रुपये लगाने के अंदर? जितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे उतना ही दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव आएगा। तो अब बिना सोचे समझे फटाफट जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, केविएट लगाइए। टैटू वाले और अदर पॉइंट वाले जो कोर्ट केस नहीं जीते हैं, वो अपने वकील से बात करिए कि हमारा कोर्ट केस क्यों नहीं जीता अभी तक, सारे पॉइंट अलो हो चुके हैं। बात रही विद हेल्ड वालों की। विद हेल्ड वालों के लिए राजेश चौहान के पास में 5 से 7 कैंडिडेट थे जिनके केस फाइल कल हुए थे कि, तो उनको जज साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सामने वाले जो एडवोकेट है, एडवोकेट राजेश चौहान ने ये कहा था कि जो 1 नवंबर को जो ज्वाइनिंग हो रही है, उसके अंदर विद हेल्ड वालों को भी ज्वाइनिंग दी जाए। और उनका इतने तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ये चीज़ हुई थी, तो उसके बावजूद उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो सामने वाले एडवोकेट ने ये कहा कि सर हम 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, हमारा प्रोसेस चल रहा है, इतना फास्ट है। तो जज साहब ने ये कहा कि चलो 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आपको टेंशन क्या है। तो उन्होंने फिर वो नेक्स्ट हेयरिंग का डेट बताया। तो वो फिर राजेश चौहान ने ये कहा कि नहीं सर, आप 1 नवंबर को कर देंगे, तो वो उसका क्या गारंटी है अगर नहीं किए तो फिर उनका जो नेक्स्ट हेयरिंग का है वो भी 1 नवंबर के बाद का दिया गया है
कि भाई 1 नवंबर के बाद का चलो आपका हेयरिंग है, अगर 1 नवंबर को नहीं होता तो फिर अगली हेयरिंग के अंदर आप हमें बताइए कि हमारा नहीं हुआ। इसलिए वो आपका 1 नवंबर को 99% है, आपको जाने की आपकी प्रोसेस चल रही है। अब बिंदास होकर रहिए, मस्त होकर रहिए, अपना आपका काम हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होना है किसी के बहका। आपका जो केस फाइल आपने राजस्थान के पास किया वो बहुत बढ़िया जगह किया है, बहुत बढ़िया तारीख, कल ही मैंने उसको लाइव देखा था। अब टेंशन मत लीजिए, आप 1 नवंबर का जैसा आपने आपको बोला विद हेड वालों को ज्वाइनिंग के लिए बहुत जल्द आपका प्रोसेस होगा। अदर पॉइंट वालों के और टैटू वालों के बहुत जल्द मेडिकल होंगे। आंखों वालों के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तो आप घबराए नहीं। मैंने हर वीडियो के अंदर आपने सुना होगा, दिल्ली पुलिस के हर वीडियो में मैं ये कहा कि जिसने जिसने कोर्ट केस किया है उसको एक एक को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बिंदास होकर रहिए, आपकी एक सीट पक्की है। लेकिन ये है कि जो आंखें वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम हो गया। अदर पॉइंट वाले उनके जो मेडिकल है वो बहुत जल्द होंगे, और वो भी सीआरपीएफ के अंदर नहीं होने वाले। आप बिंदास होकर रहिए, कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन सीआरपीएफ में नहीं होंगे। अगर हाई कोर्ट जा रही है, मैं एक चीज़ ये कह देता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जा रही है, उसमें एक चीज़ बताऊँ, आपके कैट के ऑर्डर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि इजी है कैट के ऑर्डर होने, बिल्कुल इजी नहीं है। आपके जल्दी जल्दी हो गए इसलिए आपको कदर नहीं है। अगर कैट के ऑर्डर हो गए, मान लो मेरा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, मान लो मेरा टैटू का पॉइंट है, वो मेरे को कैट से मेरे ऑर्डर हो गए हैं, दिल्ली पुलिस अगर नहीं करवा रही उसका मेडिकल और हाई कोर्ट जा रही है, तो अगर हाई कोर्ट का जज यार कैट के मतलब ऑर्डर को ठुकराएगा क्या? अगर मैं यहाँ से हारा हुआ हूँ, कोई बंदा यहाँ से हारा है, तो वो हाई कोर्ट वाला भी सोचेगा कि यार कैट से हार गया, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कैट के ऑर्डर को कहीं ठुकराया नहीं जाता है। वहाँ हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो पहली हेयरिंग के अंदर ही काम होने वाला है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान से ये दुआ करो कि जल्दी से जल्दी मेडिकल दिल्ली पुलिस करवा ले, अगर नहीं करवा रही है तो जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट लेके चले जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर पहली हेयरिंग के अंदर सबका काम होने वाला। बिंदास होकर रहिए, और पहली हेयरिंग के अंदर काम होगा, और हाई कोर्ट में जाने के बाद में 7 डे के अंदर वो जितना टाइम पीरियड बताएंगे उसके अंदर दिल्ली पुलिस को मतलब कहीं से ऊपर से लेकर नीचे आस साइड में कितना भी जोर लगा कि उनको मेडिकल करवाना ही पड़ेगा। वो भले कैट के ऑर्डर को अभी नहीं करवा रहे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो ठुकरा नहीं सकते हैं। तो आप ईजी मत समझिए कि आपका मतलब हल्के में मत लीजिए हमारा कैट के ऑर्डर हो गए हैं। तो भाई बहुत, जिसका अभी कैट का ऑर्डर नहीं हुआ ना, उसको जाके पूछिए कि उसकी कीमत, कैट के ऑर्डर होने की कितनी बड़ी कीमत होती है। वो तो चलो हो रहा है, अपनी किस्मत है, फटाफट दे रहे हैं, बाकी बड़ी मुश्किल से है। आपको अगर मान लो जज साहब ने अटका दिया आपकी रिपोर्ट के अंदर, आपके 2 पॉइंट बोले एक हॉस्पिटल से लेके आपके अगर रिपोर्ट नहीं बने, आप क्या करते? तो ये हो गए अपनी किस्मत की बात है, नहीं हो रहे हैं वो भी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन बहुत जल्दी होंगे वो अपने भाग्य की बात है। तो आप बिंदास होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बस आपका फिजिकल, आपका मेडिकल ज़रूर होगा, दिल्ली पुलिस का सपना साकार जरूर होगा। इस चीज़ को आप मेरे नोट डाउन कर लीजिए, विश्वास रखिए कि असम डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़े थे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर से एक बार रिव्यू में कर देता हूँ। अदर पॉइंट वाले जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, टैटू वाले जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ में केविट फाइल जरूर करिएगा, 1500-2000 रुपये की ओर मत देखिएगा। जिसका कोर्ट केस नहीं जीता है वकील से बात करिएगा, सारे पॉइंट अलो हो चुके हैं तो हमारा क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। विद हेल्ड वाले 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग होने के पूरे चांस हैं, अगर नहीं होंगे तो उसका आपका कोर्ट केस 5-7 बंदों का किया हुआ है, उसकी हेयरिंग 1 नवंबर के बाद की उनको मिली है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।